जय संतोषी माँ मित्रों, इस ऑडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस ऑडियो में बताई गई सारी जानकारी एक सत्य घटना है, जिसमें देवी संतोषी के प्रकटन को बताया गया है। वजह से हमने नाम दिया है श्री संतोषी महिमा, श्री संतोषी माता मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश का इतिहास। मित्रों, इस सत्य घटना को एक कहानी व लेख पर तैयार किया है श्री संतोषी माता भक्त श्री शंकर सिंह ठाकुर जी ने, और प्रस्तुति है श्री संतोषी प्रचार यूट्यूब चैनल की। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस ऑडियो के माध्यम से श्री संतोषी माता मंदिर, मध्य प्रदेश, गुना का इतिहास। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। मन में धारण करो माँ का नाम, संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। मन में धारण करो माँ का नाम, संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। वो तो सबके काज सवारे, जो भी आता उनके द्वारे, माँ कहकर जो उनको पुकारे, मैया उनकी बिगड़ी सवारे, मैया उनके भर दे भंडार। मन में धारण करो माँ का नाम, संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। दानी है वो है महादानी, मैया जी संतोषी रानी। दानी है वो है महादानी, मैया जी संतोषी रानी। वो तो सबकी लाज बचाए, भटके हुए को राह दिखाए, जो भी मैया करम की करती निगाह, मिले खुशियाँ है उसको तमाम, संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। कैसे करूं मैं उसकी बड़ाई, संतोषी माँ सबकी सहाय। कैसे करूं
शंकर तुमरे वाणी बजे शंकर सदा तेरा नाम। संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। मन में धारण करो माँ का नाम, संतोषी मैया बिगड़े बनाए सबके काम। वो तो सबके काज सवारे, जो भी आता उनके दुआरे। माँ कह कर जो उनको पुकारे, मैया उनके बिगड़े सवारे। मैया उनके भर दे भंडारे। मित्रों, हिंदू धर्म में संतोषी माता को संतोष की देवी कहा जाता है और इन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है, जिसने समय समय पर अवतार लेकर जनमानस का कल्याण किया है। देवी दुर्गा की शक्ति कही जाने वाली माता संतोषी के विषय में कहा जाता है कि ये श्री गणेश की पुत्री हैं। जिसने श्री गणेश के पुत्र शुभ और लाभ की बहन की कामना को पूरा करने के लिए देवी संतोषी के रूप में सावन माह की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन अवतरण लिया। और जगत में संतोषी माता के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। युग परिवर्तन में देवी संतोषी की कई लीलाएं हुई, जिसमें से एक लीला है देवी संतोषी की अनन्य महिला भक्ति की, जिसे आज हम श्री संतोषी माता व्रत कथा के रूप में पढ़ते हैं। मातेश्वरी संतोषी माँ की इस लीला की उपरांत भी कई चमत्कार, कई महिमाएं और कई प्राकट्य के प्रमाण हुए हैं और कई ऐसे स्थान हुए हैं जहाँ संतोषी माँ जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को अपने दर्शन का लाभ दिया है। इसी कड़ी में देवी संतोषी का सबसे पहला प्राकट्य सन 1963 में राजस्थान जोधपुर के लाल सागर की सुरंगी पहाड़ियों पर हुआ, जहाँ एक बार फिर मातेश्वरी संतोषी जी ने अपने अनन्य भक्त श्री उदाराम शाखला जी को माध्यम बनाकर अपनी भक्ति की लीलाएं रची। और भक्त श्री उदाराम शाखला जी को दर्शन दिए। और उन्हीं को माध्यम बनाकर देवी संतोषी ने अपने प्राकट्य मूर्त रूप व अपने इस प्राचीन धाम को उजागर करवाया, जो कि जोधपुर राजस्थान पर विद्यमान है, जिसे आज हम श्री प्रगट संतोषी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। जोधपुर के लाल सागरों में पर्वत नीचे प्रगटे माई। जोधपुर के लाल सागरों में पर्वत नीचे प्रगटे माए। जोधपुर के लाल सागरों में पर्वत नीचे प्रगटे माए। वन संतोषी माँ अवतारे जग में
जिनकी महिमा है भारी, जोधपुर के लाल सागर में पर्वत नीचे प्रगटे माए। जय संतोषी माँ मित्रों, अभी हमने आपको देवी संतोषी के हुए सर्वप्रथम प्राकट्य को बताया, जो कि सन 1963 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। पर मित्रों, देवी संतोषी की प्राकट्य की ये लीला यहीं पे समाप्त नहीं हुई। मातेश्वरी संतोषी माँ ने कई और अन्य स्थानों पर प्रकट होकर कई और अनेक लीलाएं की, जिसमें से एक लीला हम आपको मध्य प्रदेश गुना धाम की सुनाते हैं। यहीं पर देवी संतोषी का दूसरा प्राकट्य हुआ, जिसे आज हम श्री संतोषी माता मंदिर गुना मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। देवी संतोषी की प्राकट्य का यह समय था सन 1964 का, जिसमें संतोषी माँ ने फिर एक बार अपनी लीलाएं की। और इस बार देवी माँ ने माध्यम बनाया मध्य प्रदेश जिला गुना की एक धार्मिक महिला श्रीमती धापूबाई सेन जी को। मित्रों, ये बात एक ऐसे समय की है जिसमें हर इंसान बहुत समझदार, संस्कारवान, संतोषवान और धार्मिकता से जुड़े हुए हुआ करते थे, जिसमें एक थी श्रीमती धापूबाई सेन जी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रहीं, व जिनको माध्यम बनाकर माता संतोषी ने अपने प्राकट्य मूर्त रूप के एक बार फिर से इस पूरे विश्व को दर्शन कराए। धापू माँ धार्मिक के साथ साथ गृहस्थ जीवन में गृहिणी महिला भी थीं, जिनके साथ माता संतोषी ने यह लीला रची। हुआ ये कि धापू माँ के घर परिवार में एक नए घर की योजना बनाई गई और इसी उद्देश्य से घर को बनाने का कार्य शुरू किया गया। ये बात है सन 1964 की, जब घर की नींव की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। तब घर की नींव खोदने वाले कामगार को सुबह से शाम हो गई और शाम तक में वह घर की 3 नींव को ही खोद पाया और चौथी नींव, जो कि उत्तरी भाग पर थी, उसे खोदने का कार्य प्रगति पर था। पर शाम से रात कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। इस पर धापू माँ ने उस कामगार से कहा, भाई रात हो गई, अब आप इस चौथी नींव का काम कल सुबह करना, अब आप जाओ और आराम करो। इस तरह वो चौथी नींव का काम वहीं पर रोक दिया। वहीं दूसरी ओर धापू माँ इस बात से अनजान रहती हैं कि देव देवेश्वरी मातेश्वरी संतोषी माँ उनके साथ एक लीला रच रही हैं।
होता ये है, रात में घर का सारा काम निपटाकर धापू माँ जब रात्रि में गहरी नींद में होती हैं, तब देवी संतोषी माँ उनके स्वप्न में प्रकट हो कहती हैं, धापू माँ, धापू माँ, धापू माँ। धापू माँ, आपके घर पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके उत्तरी भाग पर मैं एक शिला के रूप में मौजूद हूँ, इसलिए उस कामगार से कहिए उस शिला को जरा आराम से खोद कर बाहर निकाले। और इतना कह मातेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। रात बीतने पर धापू माँ अपने इस स्वप्न की बात को पूरे परिवार को बताती हैं और उस कामगार को बुलवाकर उत्तरी भाग की चौथी नींव से उस शिला को बाहर निकलवाती हैं। शिला के बाहर आते ही धापू माँ और उनके परिवार के सभी सदस्य बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये शिला कैसी है, किसकी है। इसमें तरह तरह की 4 छवियां किस देवता की बनी हैं। बस इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते सुबह से शाम हो जाती है और फिर शाम से रात हो जाती है। रात होते ही देवी का आगमन फिर से धापू माँ के स्वप्न में होता है। और स्वप्न में धापू माँ से देवी कहती हैं कि धापू माँ, मुझे मालूम है आप किस दुविधा में हैं। मैं तो आपकी दुविधा को दूर करने आई हूँ। इस पर धापू माँ कहती हैं, हे मातेश्वरी, आप कौन हैं? तब देवी कहती हैं, मैं वही हूँ जिसे आप रोज शक्ति के स्वरूप में याद करती हैं। मैं संतोष की देवी संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ। और ये जो शिला आपके घर पर निकली है, उस शिला पर मैं ही विराजमान हूँ। मेरी दाईं ओर नाग देवता हैं, मेरे बाईं ओर देवी काली है, शिला की पिछली ओर देवी दुर्गा विराजमान है और सामने की ओर मेरा मूर्त रूप है। और अब मैं आपके घर पर ही निवास करूंगी धापू माँ। मातेश्वरी के इतने शब्द सुनने के बाद धापू माँ को कुछ सूझा ही नहीं कि वे मातेश्वरी से क्या कहें, लेकिन फिर भी घबराते हुए धापू माँ देवी संतोषी से कहती हैं, मेरे अहोभाग्य माँ, जो मैंने आपका दर्शन पाया, लेकिन मातेश्वरी, मैं तो आपकी सेवा का नियम, पूजन पाठ, विधि विधान कुछ भी नहीं जानती। तब देवी ने कहा, आप घबराएं नहीं धापू माँ, समय समय पर मैं आपको अपने सारे नियम और विधि विधानों का ज्ञान दूंगी। इस पर धापू माँ कहती हैं, लेकिन मातेश्वरी, मैं आपकी सेवा भला कैसे कर सकती हूँ? आपकी सेवा और पूजन के लिए तो ज्ञानी पंडित और ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। तब मातेश्वरी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे किसी पंडित या ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं। मेरी सेवा आप स्वयं कर सकती हैं, क्योंकि मैं मन की भावना से ही खुश होती हूँ और यही भाव मैंने आपके मन में पाया है धापू माँ। इसलिए तो मैंने आपके घर को अपना निवास स्थान बनाया है। आप घबराएं नहीं धापू माँ। इतना कह मातेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। फिर क्या था, देवी का मूर्त रूप उस शिला को धापू माँ ने वहीं स्थापित कराया और देवी की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार
और इस तरह धापू माँ का घर एक मंदिर बन गया, जिसे आज हम श्री संतोषी माता मंदिर गुना मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ देवी को समर्पित धापू माँ संतोषी माँ की सेवा में विलीन हो गई। और गुना नगर में धापू माता जी की पहचान एक महंत माता जी के रूप में हुई। माता जी के विलीन होने के बाद उन्होंने माता संतोषी की सेवा का भार अपने वंश को दिया और यही क्रम आज भी जारी है। गुना धाम में देवी संतोषी माता को प्रगट संतोषी माँ माना जाता है, जो कि राजस्थान जोधपुर में विद्यमान है। लेकिन गुना धाम में संतोषी माता अपने कन्या के मूर्त रूप में विराजमान होकर अपने हर भक्त की हर मनोकामनाओं को पूरा कर रही हैं, जो कि आज भी जारी है। माता के धाम पर किसी प्रकार की कोई चौकी नहीं लगाई जाती और ना ही कोई चंदा लिया जाता है, क्योंकि जहाँ स्वयं संतोषी माँ विराजमान हो, भला वहाँ इन सब की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो सुना आपने मित्रों, ये है श्री संतोषी माता मंदिर मध्य प्रदेश गुना की महिमा। इस ऑडियो में बताई गई तमाम जानकारी हमें श्री संतोष कुमार सेन जी के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जो कि श्री संतोषी माता मंदिर गुना मध्य प्रदेश के प्रधान हैं व महंत माता जी श्री धापूबाई जी के सुपुत्र हैं। तो आइए मित्रों, हम सभी चलते हैं इस भजन के माध्यम से श्री संतोषी माता मंदिर गुना मध्य प्रदेश और प्रेम से बोलते हैं जय संतोषी माँ, और साथ में लेते हैं देवी के दर्शनों का लाभ। तो बोलिए मित्रों, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। ओ गुना के महाराने माँ संतोषी वरदाने, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। ओ गुना की महारानी माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। मैया जी दरवाजा खोलो, जरा मुख से कुछ तो बोलो, दे दो दर्श भवानी आए दूर से। ओ गुना की महारानी माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। हाँ, मैया गुना की महारानी माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। दर्शन के अभिलाषी हम तो दर पे आए, दर्शन के अभिलाषी हम तो दर पे आए। तेरे नाम को जपते तेरे ही गुण गाए, ये नैना तो दीवाने तेरे सदियों से। ओ तू
भूखे को रोटी देती और प्यासे को पानी। मैया गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। ओ गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। लाल चुनरिया लाए तुझको माँ सजाने। हाँ लाल चुनरिया लाए तुझको माँ सजाने। तेरे लाल माँ आए तुझको माँ मनाने। हर एक मन के फूल है लाए बगियों से। हाँ चूड़ी बिंदिया पाँव पे जनिया लाए कानों की बाली। ओ गुना के महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए मैया दर्शनों को दूर से। ओ गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। हाँ मैया जी दरवाजा खोलो, जरा मुख से कुछ तो बोलो, दे दो दर्श भवानी आए दूर से। ऊंचे भवन में बैठे सबके मन की जाने। माँ ऊंचे भवन में बैठे और सबके मन की जाने। हम तो बस माँ ढूंढे मिलने के बहाने। माँ हमरे मन को तूने छला है आँखियों से। हाँ तेरे गुण है हजार भवानी, सर्व सुखों की तू खानी। मैया गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। ओ गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। तेरी महिमा रानी दुनिया सारी जाने। तेरी महिमा रानी दुनिया सारी जाने। तेरे व्रत की महिमा दुनिया सारी माने। गूंज तेरे जयकार ओ रानी गलियों से। ओ जयकारों में नाम है गूंजे जय संतोषी रानी। ओ गुना की महारानी, माँ संतोषी वरदानी, हम आए तेरे दर्शनों को दूर से। ओ मैया जी दरवाजा खोलो, जरा मुख से कुछ तो बोलो, दे दो दर्श भवानी आए दूर से।